हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे और द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को सीख रहे होंगे। आज जो हम चैप्टर लेकर के आए हैं उसका शीर्षक है हम अवसर खोने से डरते हैं। ठीक है, तो ये हम सबके अंदर होता है कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी चली ना जाए, हाथ से निकल ना जाए, हम कहीं पीछे ना रह जाएं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बारे में राइटर क्या कहते हैं वो जानते हैं। हमेशा मैंने समझाया है कि यहाँ पे जो चैप्टर्स की शुरुआत है एक कोट से होती है, तो आज जिसका कोट है वो है एंड्रयू यांग की बात हो रही है। उन्होंने क्या कहा है, खो देने का डर अपने खुद के समय को महत्व देने का शत्रु है। हम अक्सर नकारात्मक भावनाओं और अप्रिय यादों को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम इस संभावना से डरते हैं कि हम उनसे जुड़े संभावित सकारात्मक अनुभवों से चूक जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम किसी असफल रिश्ते से भावनात्मक रूप से चिपके रहते हैं, उसे जाने देने से इनकार करते हैं क्योंकि हमें किसी न किसी प्रकार से बचा लेने की उम्मीद होती है। तो उम्मीद इसीलिए होती है क्योंकि हम उस व्यक्ति को बहुत चाह रहे होते हैं, हम चाहते हैं वो हमसे दूर ना हो, है ना। हम सब ने बहुत सारे अपने रिलेशनशिप्स में प्रयास किए ही होंगे उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि हम उस व्यक्ति से बहुत प्यार कर रहे होते हैं। और प्रेम जब किसी से हो जाता है तो वो जिसको होगा प्रेम वो बचाने का प्रयास करेगा ही करेगा। दोनों कभी भी एक सा प्रेम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग है, सबके प्रेम की डेफिनेशन भी अलग अलग है। एक तो कॉमन है, एक है व्यक्तिगत तौर पर भी चीज़ों को समझ पाना, उसको ठीक से एनालिसिस कर पाना, ये सारी चीज़ें है ना। वो हर जीवन के हर क्षेत्र में वो लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि हम सब हैं तो अल्टीमेटली ह्यूमंस ही। तो एक हमारा कॉमन प्लेइंग ग्राउंड है। इसका कहने का तात्पर्य ये होता है, कॉमन प्लेइंग एक कॉमन दायरे में आकर हम सब अग्री करते हैं। एक तो है कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे सब एग्री करते हैं। जैसे सपोज दैट हत्या नहीं करनी चाहिए, तो ये ज़्यादातर लोग इस पर अग्री करेंगे, है ना। किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, सब एग्री करेंगे ज़्यादातर, है ना, इस तरह से। ठीक है, कह रहे हैं या फिर हम कॉलेज कि एक डिग्री छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहे होते हैं क्योंकि हमें एक दिन उसे हासिल करने के लिए स्कूल वापस जाने की उम्मीद होती है। या फिर हम एक असफल व्यावसायिक उद्यम पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या मानते हुए कि वह खराब समय के कारण विफल हो गया है और सही समय आने पर उसे फिर से शुरू करने का सपना देखते हैं। इसे छूट जाने का डर या फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो देखिए, होता क्या है कि जीवन हमेशा एक पैकेज में आता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि केवल मुझे सुख सुख का ही आनंद मिले, नहीं, दुख भी उसके साथ आएगा क्योंकि उससे जुड़ा हुआ है। जो इस बात को ठीक से समझ लेता है, उसको अपने जीवन में उतार लेता है, समझ लेता है ठीक से, उसके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप उसकी हो जाती है, तब क्या होता है, फिर ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। अगर दुख आ रहा है तो ठीक है, इसको भी झेल लेंगे, सुख आ रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, इस तरह से हम जीवन जीते हैं। फोमो हमें कई तरह से प्रभावित करता है। कभी कभी यह हमें प्रतिबद्धताएं करने से रोकता है क्योंकि ऐसा करना हमारे विकल्पों को सीमित करता है। अन्य अवसरों पर यह हमें लगातार अपनी फ़ोन की जांच करने और दूसरे के प्रस्तावों व निमंत्रणों के लिए सहज रूप से हाँ कहने के लिए प्रेरित करता है। या फिर हम वे पैसे खर्च कर देते हैं जिन्हें खर्च करना हम वह नहीं कर सकते क्योंकि हम उन अनुभवों को खोना नहीं चाहते जिनका आनंद दूसरे ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। जैसे आईफोन है, नया आता है, हर साल आता है, तो कई लोगों को होता है, फोमो ही हो जाता है कि अगला तो खरीद लिया, मैं ही नहीं इसका आनंद ले पा रहा हूँ, मैं ही नहीं कर रहा। तो कई बार वो अपनी सैलरी उतनी उनकी अलाउ नहीं कर रही होती, फिर भी वो केवल दिखावेपन के लिए या फोमो के कारण ऐसी कृत्य कर डालते हैं, यानी फ़ोन खरीद लेते हैं। देखिए, जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था तो इतनी भीड़ थी और लोगों से इंटरव्यू करके पूछा गया और वो कर्ज पे फ़ोन खरीद रहे थे लोग। ठीक है, अतीत को जाने देने के संदर्भ में फोमो हमें भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि इस बात की जरा सी भी संभावना होती कि हम किसी खेदजनक निर्णय या स्थिति को उलट या सुधार कर सकते, तो हम
आशा की थोड़ी सी मात्रा को कायम रखते हैं, यानी आशा तो बहुत बड़ी चीज़ है, आशा अगर है आपके पास तो बहुत सारे कार्य हो ही जाते हैं अंततः। हम स्वयं से कहते हैं कि हम बस अपने विकल्प खुले रख रहे हैं, किंतु वास्तव में हम चीज़ों को सही करने की इच्छा से पूरी तरह चिपके होते हैं। ऐसा करने में हम जाने देने और अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं। हम स्वयं को उस व्यक्तिगत संतुष्टि का आनंद लेने से रोकते हैं जो अन्य अनुभवों, रिश्तों और सफलताओं से जुड़ी होती है। छूट जाने के डर से जुड़ी मुख्य बाधा इसके नाम में पाई जाती है, डर। हम आगे बढ़ने से डरते हैं। तो ये जब डर घर कर जाता है आपके अंदर कि हर चीज़ को करने से डर लग रहा है, तो एक तो ये अवस्था हो सकती है कि आपका हो सकता है परवरिश, आपकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार की हुई हो कि आपको कभी खुद डिसीजन लेने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ही ना गया हो, या आप हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं, यानी अपने माता पिता को देखते हैं या अपने बड़े भाई बहन को देखते हैं कि वो डिसीजन ले लें, है ना। कई लोगों को मैंने देखा है वो इसलिए ऐसा भी करते हैं कि वो उसके रिजल्ट को सोच कर डरते हैं कि मैं इसका रिजल्ट ओन नहीं करना चाहता, यानी इसकी अकाउंटेबिलिटी, यानी इसका जो परिणाम आएगा उसको मैं खुद पर नहीं लेना चाहता, इसलिए दूसरों को बोल दो कि भाई वो ले ले डिसीजंस, मैं नहीं लूँगा। ठीक है, ये देखा है मैंने। दूसरा तीसरा मैंने ये देखा है कि लोग रिस्क लेने से डरते हैं। देखिए, एक होता है कि रैंडम आप रिस्क ले रहे हैं, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, यानी आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस बिठाई और आपने रिस्क लिया। तो रिस्क का ही देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसमें रिस्क का ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा गेन करता है, सबसे ज़्यादा शेयर उसी का होता है, सबसे ज़्यादा पैसा फिर उसी को मिलता है, क्योंकि उस रिस्क को लेने का एक कीमत होती है। समझ पा रहे होंगे, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज जो हमने डिस्कस किया है पूरा, उसका क्रक्स क्या है कि एक तो फोमो हो गया कि मैंने आईफोन का एग्जाम्पल दिया, आपको अच्छे से समझा दिया, ये कारण है। दूसरा ये हो सकता है कि कई बार कुछ लोग बीमार भी रहते हैं, बीमार इन द सेंस कि उनको मेंटल बहुत सारी परेशानियों, यानी एनजाइटी हो गया, है ना, और हमेशा जो नेगेटिव के लूप में चलते रहते हैं। उनके पुराने इतने कटु अनुभव हैं कि जिनसे वो निकल नहीं पा रहे, निकल ना पाना अपने आप में एक लूप में वो फंसे हैं, इसलिए निकल नहीं पा रहे हैं, वो भी एक बीमारी है कि वो पॉजिटिव कुछ सोचते ही नहीं, कुछ भी उनको बोलो वो नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ये सारे कारण होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती, वो लेट गो नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लोगों से चर्चाएं कीजिए, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए डिस्कशंस में, एक हेल्दी डिस्कशन, ये नहीं कि मार काट पे आ गए एक दूसरे को थपड़ाने लगे, ये सब मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारा डिस्कशन करने से ये होता है कि आपकी विषय के प्रति रुचि बढ़ती है और साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ता है ना। रुचि आएगी और ज़्यादा ज्ञान ग्रहण करने की, नई नई किताबों को पढ़ने की, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, इस तरह से। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।